नहीं, खून का रंग सेम नहीं है। नहीं, खून उसमें गौ मांस का खून है और यहाँ पे हमारे में गौ मांस का खून नहीं है, दूध का खून है। आप समझ सकते हैं। बुलडोजर दीदी नहीं चाहिए दिल्ली को इनकाउंटर दीदी चाहिए, दिल्ली को बुलडोजर दीदी नहीं चाहिए। होली का त्योहार आता है, आप देखोगे आधे से ज्यादा मुस्लिम होते हैं जो ये रंग गुलाल वगैरह जो ये गुब्बारे वगैरह बेच रहे होते हैं। तो मतलब एक छींट लगने से मतलब क्या आपको मतलब क्या फर्क पड़ गया ये बताओ। नहा लेते आप दोबारा जाके, नहा सकते थे ना आप दोबारा, पर वो मुद्दा बनाना था उनको कि इनके हत्यारों को फांसी लगनी चाहिए और जो बचे हुए उनका एनकाउंटर होना चाहिए, इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी तो यही मांग है। हमारे तरुण को जब ही न्याय मिल पाएगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। बहुत से मुसलमान क्या करते हैं, कलावा लगा देते हैं, टीका लगा लेते हैं बिजनेस करने के लिए, ये अधिकतर होता है। और हमारी जो बहन बेटियां जो भटक रही है ना, वो इसी वजह से भटक रही हैं। ये लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्ट। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में है और यहाँ पर तरुण हत्याकांड को लेकर विराट आक्रोश सभा रखी गई है। यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम लोग एकत्रित हो रखे हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग जो है तरुण हत्याकांड को लेकर न्याय की गुहार लगाने के आए हुए हैं। तरुण के माँ बाप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों का अभी भी यही सवाल है कि जो तरुण के हत्यारे हैं उनको आखिरकार सजा कब मिलेगी, उनका एनकाउंटर कब किया जाएगा। अब यहाँ पर लोग हैं, हम लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए उनसे भी जुड़ते हैं और इस मामले पर पूरी जानकारी जो भी होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। क्या नाम है सर आपका? शिवम मिश्रा। कैसे देखते हैं तरुण हत्याकांड को आप? देखिए, तरुण हत्याकांड दिल्ली में हुआ है और अब तक रिस्पांस नहीं हुआ। आज 10 से 15 दिन होने चले हैं, लेकिन आज एक भी जिहादियों का इनकाउंटर नहीं हुआ है। पकड़ करके अंदर करने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों ने ये मांग कभी नहीं रखा था कि उनके हत्यारे को पकड़ करके जेल में डाला जाए, क्योंकि इस देश में जेल में डालने वाले लोग कन्हैया के हत्यारे भी बाहर निकल गए 2 साल के बाद, कमलेश तिवारी के हत्यारे भी बाहर निकल गए, अभिषेक बजरंगी, हर्षा हिंदू, सारे हिंदुओं के हत्यारे तो बाहर ही निकल रहे हैं। इस देश में कानून संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश में योगी मॉडल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और जब तक तरुण के हत्यारे सारे हूर के अंदर नहीं घुस जाएगा तब तक इम्प्लीमेंट। योगी मॉडल को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं, पर यहाँ पर भी और यूपी में दोनों जगह हिंदू की सरकार है। मैं कह रहा हूँ, देखिए, हिंदुओं की सरकार होनी, हिंदुओं के नाम पर वोट लेना और हिंदुओं के लिए काम करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। सब योगी जी नहीं हो सकते। कोई टाइगर राजा सिंह जी हिंदुत्व के लिए भारतीय बीजेपी का भी इस्तीफा दे दिया था। तो हिंदुओं के नाम पर आज बीजेपी के बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर टीआरपी डाल रहे हैं। बुलडोजर दीदी नहीं चाहिए दिल्ली को इनकाउंटर दीदी चाहिए, दिल्ली को बुलडोजर दीदी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका चार्ज छज्जी तोड़ करके चाहते हैं किसी माँ को इंसाफ मिल गया। इस देश में हिंदुओं की मौत की क्या ये बदला है कि उसका 4 हफ्ते छज्जी तोड़ा जाए, उसका खत्म हो जाए। जितने एक बात बताइए, ये काम आपका सिर्फ आप ही जैसे पत्रकार कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई सारे जगह हम मारे जा रहे हैं। कंधार से लेकर के बलूचिस्तान, म्यांमार से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, सारे जगह हम खत्म हो गए। धर्म, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की बात छोड़ दीजिए। भारत में अब हिंदुओं के अपने अस्तित्व बचाने की जिम्मेदारी है, वरना चाहे 10 साल 20 साल के बाद 50 साल के बाद आपको हिंदू दिखेगा भी नहीं भारत में। आप भूल गए, कर्नाटक में कोई मौलाना आता है नकवी करके, वो कहता है कि जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हो गया हिंदू खाली कर दे। मुल्ले के बाप का है भारत क्या? मुल्ला कैसे बोल सकता है ऐसा भारत में? और उत्तम नगर में मैं बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार आपका रिपोर्ट जरूर सुनता होगा और वहाँ तक पहुँचे बात। उत्तम नगर में अगर उन सारे जिहादियों का इनकाउंटर नहीं हुआ तो इस बार 19 तारीख को ईद नहीं माना जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी पूरा हिंदू युवा लेगा इस देश का। और उत्तम नगर में खून की होली खेली जाएगी, क्योंकि इनको रंग से बहुत दिक्कत है ना। मैं कह रहा हूँ, हमारे में धर्म और क्षति रक्षिता की बात होती है, लेकिन धर्म से हिंसा तदेव चौ की बात होती है। जब बात धर्म पर आएगी, जब बात हमारे अस्तित्व पर आएगी, तो हम फिर कानून संविधान को उतना ही मानेंगे जितना इस देश में मौलाना मौलवी मानता है। मौलाना मौलवी कौन सा कानून मान रहा है बताइए आप हमको? नहीं, प्रशासन पे तो भरोसा है, इसीलिए तो पीड़ित भाई आए रैली में, उनको भगा दिया गया। हम लोग जंतर मंतर जाते हैं, हम लोगों को भगा दिया जाता है। और मौलाना अपनी अम्मी खुदवाता है जंतर, वहाँ बैठ करके जो अभी तरुण हत्याकांड पे चुप क्यों है? मैं कह रहा हूँ, खामनेई इनका अम्मी का हलाला हुआ था क्या ईरान में? खामनेई से इनका रिश्ता कैसे हो गया? खामनेई तो कभी भारत आया ही नहीं। फिर इनका नाजायज अंडा भारत में दे रखा था खामनेई, जिसका औलाद यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। इन लोगों का ये है, ये फिलिस्तीन के लिए आई स्टैंड विद गाजा और पैलेस्टीन करेंगे, ये ईरान के लिए खड़े होंगे, ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे, लेकिन ये भारत के लिए खड़े कभी नहीं होंगे। ये बांग्लादेश पर हिंदुओं के लिए खड़े नहीं होते, ये पहलगाम वाले हिंदुओं के लिए खड़े नहीं होते। इनको सिर्फ ईरान पे बोलना है
क्यों? क्योंकि कलमा का रिश्ता। ये तो कह रहे हैं आप तो मुसलमान के नाम पर भी खड़े नहीं होते, वरना सिर्फ अब वहाँ ईरान के लिए क्यों खड़े होते, फिलिस्तीन के लिए क्यों खड़े होते, बाकी देशों के लिए खड़े क्यों नहीं होते? भारत में अगर शासन व्यवस्था शासन प्रशासन को मैनेज करके रखना है तो सबसे पहले दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रेखा गुप्ता जी ने गले लगा करके क्या दिखाना चाहती है कि हम तरुण की मम्मी को गले लगा लिए, उनका दर्द कम हो गया। अगर किसी की हत्या करने के बाद गले लगाना है तो मैं कह रहा हूँ 40-40 मुल्लों को अकेला मारने की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, उसके बाद परिवार से गले मिल ले मुख्यमंत्री। क्योंकि इस देश में कानून संविधान को नपुंसक सिर्फ हिंदुओं को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। इस देश में अगर मुल्लों को अम्मी ने दूध पिलाया है कि वो इस तरीके का बयान दे, किसी को योगी जी की अम्मी का गोश्त चाहिए, किसी को तरुण की हत्या चाहिए, किसी को अभिषेक बजरंगी और कमलेश तिवारी का सर चाहिए, तो इस देश के हिंदुओं को क्या नपुंसक समझ के रखा है? सारे मौलाना को 72 रूट के पास भेजने का जिम्मेदारी काफिर ले लेगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बताता हूँ, वरना जल्द से जल्द तरुण हत्याकांड में जितने भी मुल्ला मौलवी इन्वॉल्व हैं उन सारे लोगों को हटाना पड़ेगा। आज उत्तम नगर में 80-20 की आबादी है, फिर भी मैं तो कह रहा हूँ तरुण के पड़ोसी कहाँ थे जिन्होंने अपने आज हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने पड़ोसी से मिलजुल करके नहीं रहते, इसीलिए कोई तरुण मारा जाता है, कोई कमलेश तिवारी से लेकर के हर जगह हिंदू मारे जाते हैं। और मुसलमानों में यही है, इनका जब लड़ाई होगा तो सीलमपुर से आ जाएंगे लोग, यहाँ पर जाफराबाद से यहाँ पर लोग आ जाएंगे। क्यों? इन लोगों को दंगा करने का जन्मजात ही दंगा है। मस्जिद और मदरसे में इनको तालीम ही मिलती है दंगा करने की। इन सारे लोगों की जिम्मेदारी यही है। इन लोगों को अगर मैं कह रहा हूँ इस देश में अगर संविधान कानून को ठेका मानने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। जितना मुल्ला मौलवी कानून मानता है उतना हिंदू भी मानेगा। रेखा गुप्ता जी उन सारे लोगों का इनकाउंटर दे। और लखनऊ में एक केस सामने आया था जहाँ दूसरे समुदाय की एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, वो हिंदू नहीं की थी। अब इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस देश में अगर किसी की भी हत्या हो रही है और वो हत्या जघन्य अपराध है, किसी निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उनका इंसाफ तो हो जाएगा, उनके 4 लोग मिलेंगे फिर किसी को हिंदुओं को मार देंगे, तो वो लोग अपना शरीयत मानते हैं, लेकिन हम लोग संविधान मानते हैं जिनके कारण हमारे हर जगह मारे जा रहे हैं। फिर कन्हैया लाल वाले आप बताइए कि सीलम आज इनसे सलीम वास्तविक पर हमला हुआ था, उनके दोनों को लोगों को इनकाउंटर करके योगी जी ने भेज दिया जहां उनको जाना था। तो आखिर रेखा गुप्ता के पास क्या मजबूरी है, दिल्ली सरकार के पास क्या मजबूरी है जो हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है, जो चुनाव के वक्त ऐसे तलवार निकालती है जैसे सारे जिहादियों को काट देगी, लेकिन चुनाव में आते ही ये सेकुलर बन जाता है। आज कपिल मिश्रा जी कहाँ हैं? मैं प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, और इन सारे लोगों की जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन को लेना पड़ेगा, वरना इस देश में बहुसंख्यक आबादी को कोई कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। बहुसंख्यक आबादी जिस दिन लट उठाएगा उस दिन सारे लोगों को बुरखे के अंदर छिपना पड़ेगा। इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं भाई भाई का नारा उसी वक्त लगता है कि अभी लगाएंगे भाई भाई। आप निभाते हैं, हम तो मतलब बात को पूरा कर लेते हैं। तो जो है अभी हम लोग को अभी आक्रोश है हम लोग, तो अभी हम लोग को भाई भाई कहा जाएगा, फिर बाद में हम लोग को चारा बना लिया जाएगा, फिर हम लोग को जो है आहार के रूप में अंदर कर लिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है कुरान को पढ़ें एक बार। कुरान को जब पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि उसका कुरान क्या कहता है। कुरान के रंग तो सेम ही है ना सबका? क्या खून का रंग तो सेम नहीं, खून का रंग सेम नहीं है। खून उसमें गौमांस का खून है, और यहाँ पे हमारे में गौमांस का खून नहीं है, दूध का खून है। आप समझ सकते हैं कैसे खून का रंग एक कह सकते हैं? हम मेरा खून का रंग एक नहीं है, उसका हो सकता है, उसका उन लोगों का है, ठीक है, जिहादियों का होगा। देखिए, यहाँ पे कुरान को पढ़ने की आवश्यकता है। कुरान को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप जाइए हिंदू पुरुषों की हत्या कीजिए, हिंदू औरत हिंदू बहनों को अपनी दासी बनाइए, ठीक है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यही आपको उसकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। जब तक उनकी मानसिकता को समझेंगे नहीं तब तक उनसे लड़ पाएंगे नहीं आप। और जो लड़ेगा वही बचेगा, जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा इस मुल्क में। इस जो कार्रवाई हुई थी, बुलडोजर कार्रवाई 4 दिन बाद हुई, तो आपको नहीं लगता सरकार की सो रही थी इतने दिनों तक? महोदया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने जाकर के देखा घर को? आप घर को जाके देखें? छज्जा तोड़ा गया। उसको बुलडोजर एक्शन नहीं कहते, उसको खरोच लगाना कहते। जिस प्रकार दामाद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, दामाद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा बहक जाता है दामाद, तो उसको थोड़ा सा ऐसे खरोच किया जाता है कि डांटा डपटा जाता है, तो वही डांटा डपटा गया है। तो ये दामाद थे, ठीक है, रेखा गुप्ता जी का दामाद, ठीक है, तो दामाद थे। तो दामाद को किस प्रकार से एक्शन होता है वो समझना पड़ता है ना, दर्द को। छज्जा तोड़ने से न्याय मिल जाएगा? नहीं, छज्जा तो अब देखिए, बुलडोजर एक्शन करने के लिए गूदा होना चाहिए, ठीक है, वो गूदा सब में नहीं होता है।
ठीक है, वो गोदा महाराज जी के अलावा पूरे भारतवर्ष में, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अलावा पूरे भारतवर्ष में किसी में गोदा ही नहीं है, किसी ने वैसे पुत्र को जना ही नहीं है। वो पुत्र वो एक और जीजाबाई ने जना था शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप थे उस प्रकार के पुत्र। दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कहती है हम हिंदुओं की सरकार। नहीं, देखिए सभी लोग कह देंगे हम हिंदू। कपिल मिश्रा जब तक चुनाव था तो हिंदू का चोला ओढ़ कर निकलते थे, भगवा करते थे। अभी जो है कपिल मिश्रा को देखिए आप, कंबल के अंदर में कंबल करते हैं, ठीक है। तो भगवा करना बाहर में और अंदर में कंबल करना। अभी जो बाहर में वो वहाँ पे एकदम आयश आराम की कर रहे हैं, विदेश में रंगरलियाँ मना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हिंदू कहने से नहीं होता है। समर्थन में आए थे? हाँ जी मैम। श्रद्धांजलि के लिए? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। कहना चाहेंगे तरुण हत्याकांड को लेकर? मैम बस मेरा तो यही कहना है कि जैसे हमारे भाई को इतनी बुरी मौत मिली है तो ऐसी मतलब उनको भी ऐसा ही उनके साथ होना चाहिए। आखिर जिनका रंगाई पुताई का काम है हाँ जी, यही तो मैम। जब मैम हमारा होली का त्यौहार आता है, आप देखोगे आधे से ज़्यादा मुस्लिम होते हैं जो ये रंग गुलाल वगैरह, जो ये गुब्बारे वगैरह बेच रहे होते हैं। तो मतलब एक छींट लगने से मतलब क्या आपको मतलब क्या फ़र्क पड़ गया ये बताओ? नहा लेते आप दोबारा जाके, नहा सकते थे ना आप दोबारा। पर वो मुद्दा बनाना था उनको कि हाँ हिंदुओं को, लड़कों को, मतलब एक उनका ये है कि जैसे उनके इतने मुल्क हैं, मतलब वो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके बहुत सारे, ऐसे वो चाहते हैं कि भारत भी मुस्लिम देश बने। यही वो चाहते हैं कि हिंदुओं को ख़त्म करे कैसे ना कैसे करके और मुस्लिम राष्ट्र बनाए भारत को भी। अभी जो आरोपित है उनको पकड़ लिया गया है, तो अभी आप सब क्या चाहते हैं? उनका एनकाउंटर ही हो? जो पकड़े गए हैं उनको फांसी लगे और जो अभी पकड़े नहीं गए हैं उन पे जो है एनकाउंटर हो, और बाकी का जिसके घरों पे सबके पे बुलडोजर चले, ये होना चाहिए उनका, जब ही हमारे तरुण को न्याय मिल पाएगा। आज क्या किया इन लोगों ने, सबकी दुकानें बंद करवा दी क्योंकि यहाँ पे दंगा ना फैल जाए। ये जितने भी आप रेडी पे बैठे हैं सारे के सारे मुसलमान हैं, कोई भी हिंदू नहीं लगाता है। एक दो हिंदू लगाते हैं यहाँ पे, बाकी कोई नहीं लगाता। आज जिस वजह से जाम फैला हुआ है उत्तम नगर से लेकर द्वारका मोड़ तक, तो वो सब उन्हीं की वजह से फैला। जो रेडी रिक्शा जो लगाते हैं ना, वो सब मुसलमान हैं। वो अपनी दुकान छोड़ के, वहाँ की दुकान छोड़ के वहाँ पे लगाते हैं, उसी वजह से ये जाम लगता है। अगर दिल्ली पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वहाँ से बहुत मोटी रकम जाती है, इसलिए उनको हटाया नहीं जाता वहाँ पे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, उत्तम नगर में थाने के बाहर कल मछली मार्केट है, उन पर जो भी अवैध छज्जे थे उनको तोड़ा गया, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था उन्होंने, क्योंकि वो अवैध कब्जा था। अवैध कब्जे पे अगर प्रशासन नहीं जागेगा तो फिर कब जागेगा? मान लो मेरा घर ये है और मैं वहाँ तक घेर लूँ, वो तो मेरे खिलाफ है ना। मैंने जगह भी घेर ली वहाँ की, मैं तो अपना घर में रहूँगा ना, घर से बाहर तो नहीं जाऊँगा। अगर घर से बाहर चले जाऊँगा प्रशासन तो पहले ही आएगा। पर इसमें प्रशासन की भी बहुत लापरवाही है। जब ये लोग कब्जा कर रहे थे, जब प्रशासन एक भी बार नहीं आया, जब कब्जा हो गया तो प्रशासन जागने लगा, नहीं हम इसको तोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें जो कमी है प्रशासन की है, दिल्ली पुलिस की है। अगर ये दिल्ली पुलिस सुधर गई तो मानो ये दिल्ली सुधर गई, अगर दिल्ली पुलिस नहीं सुधरी तो दिल्ली बर्बाद है। ये मजबूत होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल। अगर आपके घर के आगे कोई कब्जा कर रहा है तो आप उसको हटाओगे ना। वहाँ पे उसको धमकाया देते सारे मुसलमान। अगर आप एक को छोड़ोगे तो सारे आ जाते हैं। अगर कोई हिंदू पिट रहा है ना, दूसरा हिंदू नहीं आता है। अगर एक सिख पिट रहा है ना तो सारे सिख हल्ला बोल देंगे उसके खिलाफ। हिंदू में सबसे बड़ी बात यही है, अगर वो पिट रहा है तो पिटने दो, मेरा कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मुसलमान में ऐसा नहीं है। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, कभी भी किसी मुसलमान की मैयत जाती है, जो भी जाता है, जो गुजरता है, तो मस्जिद से अजान लग जाती है, वो फलाना उसका इंतकाल हो गया, जो भी हो गया उसको दबा के आना है। और वो सब अगर एक यहाँ से करती जा रही है, हिंदू नहीं देखता है, हिंदू पीछे रहता है। अगर मुसलमान की जा रही है वो टोपी लगा के चल देता है, वो देखता है कि ये मुसलमान है। वो हिंदू अगर जाएगा तो वो दूर हट जाएगा, उसके पीछे भूत प्रेत ना चिपक जाए। ये सबसे बड़ी कमी हिंदू में भी है। हिंदू को समझना पड़ेगा। अगर एक हिंदू के पीछे लड़ाई हो रही है, अगर हिंदुओं पे कोई अत्याचार हो रहा है तो साथ में अगर 4 हिंदू आ जाएंगे ना तो वो एक की वो नहीं होगी, एक की वो परवाही नहीं होगी, बिल्कुल हल्ला हो जाएगा। एक चीज बोलनी है, देखो मेरा कहने का मतलब एक यही है कि अगर हिंदू अगर एक जैसे एक हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं, पर हमें बनना पड़ेगा, इसको भी बात को पीटना। पर एक हाथ की 5 उंगली एक ये चीज़ भी जायज करती है कि अगर ये जब एक हो जाती है ना तो इसमें एक ये क्या बन जाता है, एकता की कमी है। ये चीज़ एक यूनिट होनी चाहिए। अब पर ये यूनिट है और इस यूनिट का एक जोश है वो अभी ठंडा नहीं होने वाला, मुझे तो नहीं लगता। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से यही है कि वो, मैं तो ये कह रहा हूँ, या तो वो एकाउंटर कर दें, इनका मार दिया जाए उनको गोली, या फिर नहीं एकाउंटर का मतलब गोली मार दो। नहीं हो रहा है तो हम भाइयों को दे दो,
और वहाँ फिर फैसला वो हम कर लेंगे। तो आप कानून हाथ में लेंगे? कानून हाथ में जाओ, वो नहीं, उन्होंने नहीं लिया क्या भाई? उन्होंने नहीं लिया क्या? जुर्म की सजा बनी हुई है, उनको भी दिया जाएगा कानून। कहाँ दे रही है? अब तक तो हो जाता, अब तक वो प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा मैडम। सुनो, अब तक वो करते ही ना कानून। ये मूवी नहीं है, ये मूवी नहीं है तारीख पे तारीख या अगले वहाँ अरे सीधा पता है मर्डर किया, सजा बोलो, जुर्म तुम्हारे कातिल तुम्हारे सामने, सजा बोलो, खत्म करो, ताकि ब्रेकिंग न्यूज बना दो फिर उसे कि उस तारीख को उसकी उन सबकी फांसी की सजा बोल दी गई है। पर यहाँ उम्र कैद नहीं चाहिए। क्या कह रहे सर आप? सबसे एक चीज़ हो जाए दिल्ली के अंदर, जो रेखा गुप्ता है उसको चेंज किया जाए, उसकी जगह पे या तो परवेज वर्मा को बिठा दो या नेगी को बिठा दो, जो पड़पड़गंज का वो विधायक है, वो सबसे आगे है, ठीक है। रेखा गुप्ता से कुछ होने वाला भी नहीं है, ना वो हिंदू को सपोर्ट करती है, ये तो देखा है। अपना जब वोट बैंक उसको लेना होता है, जब तो वो आ जाती है तिलक लगा के तलवार लेके आ जाती है, जब हो जाता है सब कुछ तो वो बिल में चली जाती है। बहुत सी चीजें की आगे आप इसलिए वो है, कोई कट्टर हिंदू बैठे होता ना, जैसे कि योगी जी हैं, यूपी में होता है ये केस, अभी भी स्टेटस आ रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक सब चीज पे मल्टीप्लिट आ रही है कि लिखा आ रहा है कि मेरे यहाँ होता तो अब तक फैसला हो चुका होता। पर बट ये कि ये दिल्ली सरकार है ना, एक्स मुस्लिम जो था कन्हैया, वो जब उसका मर्डर हुआ तो योगी जी ने करी है कार्रवाई, वो दिख रहा है सबको, लेकिन रेखा गुप्ता जी कुछ नहीं कर रही। अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दे और हम हिंदुओं को बोल दे कि हमारी बस में कुछ भी नहीं है, अब आप अपना संभालो, फिर हम अपनी तरीके से संभालेंगे कैसे संभालना है। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मैं तो ये चाहता हूँ गोली मारो, केस खत्म करो, ना जो जोश दिखेगा ना कुछ दिखेगा, जो जोश दिखेगा यो जोश। और अब सर मकान तोड़ने से न्याय मिल जाएगा परिवार को? देखिए क्या होगा, कुछ तो दुख हल्का होगा। आप ये लगाइएगा, अगर 40 जनों ने मिलके मारा उस बंदे को, 40 जनों ने, अगर 40 के 40 उन्होंने कितने पकड़े हैं? अभी 6 से 7 पकड़े, और बाकी कहाँ हैं? और भी तो पकड़े जाने चाहिए ना। अगर वो पकड़े जाते हैं, उनके पास कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसने उनको भी मार दो, संतुष्ट है। अगर इनका मरा है ना तो उसको भी मार दो, जान के बदले जानी चाहिए अब, क्योंकि ना हिंदू अब जाग चुका है, क्योंकि जो हिंदू सोया हुआ था ना अब वो धीरे धीरे जाग रहा है, उसको ही पता है क्या हो रहा है इंडिया। क्या होगा हिंदू के जागने? देखो हिंदू के जागने से बहुत चीज़ होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़, आपने बहुत चीज़ देखी होगी। लव जिहाद सबसे आगे बढ़ रहा है, लव जिहाद जागने से हिंदू नहीं मरेगा, मुस्लिमों के हाथ से हिंदू नहीं मरेगा। हिंदू जागने का मतलब यही है। अब ये है, अगर वो एक मारेंगे तो हम 10 मारने की ताकत रखते हैं। हिंदुओं की कि हमने दंगा नहीं करा, नहीं तो हम हिंदू इतने हैं दंगा कर सकते हैं। कहीं भी दंगा हो तो बताओ, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, हमें दंगे पर साथ थोड़ी करना है, हमें वो थोड़ी करना है, हमें हमारे को इंडिया में चलाना है, क्योंकि हमारे बदनामी नहीं करना चाहते, परंतु हमें जो इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए, जितने भी सबको सब गोली मारनी चाहिए। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर में थी। यहाँ पर जो तरुण हत्याकांड है, जो तरुण थे उनको लेकर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया था, जहाँ पर काफ़ी हिंदू संगठन के लोग आए हुए थे। यहाँ पर हमने लोगों से जुड़ा और बातचीत भी की। लोग अभी भी जो है प्रशासन से गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन एनकाउंटर क्यों नहीं करती, योगी मॉडल की मांग की जा रही है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही।